Hello and welcome back to another video of the topic percentage. परसेंटेज हमारे पास ये क्लास का टॉपिक नहीं है, ये हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का टॉपिक है जो डिफरेंट हमारे पास एग्जाम्स के अंदर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। और पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये दो टाइप का होता है, एक हमारे पास होता है लेस देन, एक हमारे पास क्या होता है मोर देन। तो पिछला वाला जो वीडियो था वो हमारे पास मोर देन था कि इफ ए सैलरी इज समथिंग परसेंट मोर देन बी, और आज जो हमारे पास है ये इसका रिवर्ट केस है, ये हमारे पास क्या है समथिंग परसेंटेज लेस देन बी। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम सीधा क्वेश्चन पहुंचते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं, फिर मैं पहुंचता हूं इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने के लिए। वो मैं क्वेश्चन कराने के बाद आपको समझाता हूं कि वो इंपॉर्टेंट क्या है। आप कई बार उसको समझ के भी कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे जो हमारे पास है एग्जैक्टली लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसको भी हमने क्या कंसीडर कर लिया भाई, एक्स की तरीके से कंसीडर किया। तो जब हमने इसको एक्स कंसीडर किया तो क्या हो गया हमारे पास, फॉर्मूला जो बनाया था हमारे पास पिछले वाले में, यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि अब यहाँ पे ए की सैलरी ज्यादा है तो बी की सैलरी कम आएगी। दैट मीन्स क्या हो गया, फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स, परसेंट में कन्वर्ट करना है इनटू 100। बहुत ही सिंपल, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो जरा क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं हम। 40 अपॉन 100 माइनस का 40 इंटू में 100, कितना हमारे पास आ गया 40 इंटू में 100 अपॉन में 60। पहले आपने क्या किया, जीरो कट कर दिया, 2 2 जा एंड 2 3 जा, आपके पास कितना आ गया 200 अपॉन में 3 विच इज इक्वल्स टू 66 असाइड 2/3%। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकल के आया कि देन हाउ मच परसेंट बी सैलरी इज मोर, बी की सैलरी ए से इतने परसेंट ज्यादा है अगर ए की सैलरी बी से 40% कम है। अब इसी के सिमिलर हमारे पास क्वेश्चन वो आता है जो पिछले वाले में टॉपिक में बताया था कि इफ द शुगर प्राइस इज डिक्रीज बाय समथिंग और इंक्रीज बाय समथिंग। पिछले वाले में हमने इंक्रीज किया था, कॉन्सेप्ट सेम टू सेम था, वही काम हमारे पास यहाँ पे है। अब की बार अगर डिक्रीज हो जाए तो उसका कंजम्पशन हम कितना इंक्रीज कर दें ताकि हमारा जो मंथली एक्सपेंस है उस पर्टिकुलर कमोडिटी का, पर्टिकुलर आइटम का वो मेंटेन रहे, चेंज हमारे पास ना हो। मतलब कि इस बार शुगर का प्राइस डिक्रीज हो गया है तो उसकी मंथली कंजम्पशन हम कितना इंक्रीज कर दें, कितना बढ़ा दें, ताकि जो हमने उसके लिए पैसा अलॉट कर रखा मंथली एक्सपेंस के अंदर में कि हाँ हर मंथ हम इसको 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए, जो भी आपने पैसा वहां पे निकाल रखा है एग्जैक्टली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में, वो हमारे पास मेंटेन रहे। यहाँ पे भी वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन में जरा सामने आपका लिख देता हूँ, और ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इफ द कॉस्ट ऑफ सम फूड आइटम इज डिक्रीज बाय 20%, देन हाउ मच परसेंट इट्स कंजम्पशन मस्ट बी इंक्रीज टू मेंटेन द सेम एक्सपेंस। जैसा पिछले वाला क्वेश्चन था, दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। पिछले वाले वीडियो में हमारे पास जो दो सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे कि ए की सैलरी बी से कितनी ज्यादा है, या फिर हमारे पास किसी भी फूड आइटम का प्राइस कितना परसेंट इंक्रीज कर गया है। यहाँ पे दोनों डिक्रीज में है कि किसी की सैलरी हमारे पास कितनी कम है, या फिर कोई फूड आइटम हमारे पास कितना डिक्रीज कर गया है। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। फॉर्मूला पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने यूज किया था, क्या हमने यूज किया था, एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स एन इंटू में 100, वही अप्लाई कर देते हैं। जरा एक्स कितना हमारे पास है इस बार 20 अपॉन में कितना हमारे पास 100 माइनस 20, और इंटू में कितना हमारे पास 100, दैट इज 20 इंटू में 100, और अपॉन में कितना हमारे पास 80, 0 से 0, 1 एंड 4, कितना आपका आ गया ये 25। दैट मीन्स 25% उसकी कंजम्पशन हमें इंक्रीज कर देनी है ताकि सेम एक्सपेंस या फिर सेम जो हमारे पास मंथली अलॉटमेंट है वो उसके लिए चलता जाए। जब भी हमारे पास इंक्रीज वाला है तो इंक्रीज का फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि एक का प्राइस, एक की हमारे पास सैलरी ज्यादा हो तो वहां पे था एक्स अपॉन में 100 प्लस एक्स, और जब भी हमारे पास वो डिक्रीज का है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम टू सेम है, बस चेंजेस हमारे पास क्या है, ये माइनस, ये प्लस का और ये माइनस का। अब आपको डिफरेंस ये बता दूं, जो मैं इंपॉर्टेंट चीज कह रहा था वो ये है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्योंकि ए की सैलरी, इस वाले केस की हम बात कर रहे हैं, ए की सैलरी बी से ज्यादा है, बी की सैलरी कम आएगी। तो जब बी की सैलरी कम आएगी तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे नीचे किसी बड़े नंबर से डिवाइड करना है। यहाँ पे क्या है, सैलरी ज्यादा है, सॉरी कम है, हमें क्या करना है, ज्यादा लेके आना है। दैट मीन्स क्या हुआ कि अब की बार हमें इसको कम से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें उसका पूछना है कितना ज्यादा है।
ये बेसिक चीज है। जैसे मैंने क्या किया कि आपके पास ऊपर वाली चीज तो फिक्स है, अब नीचे वाले में एक बार इंक्रीज और एक बार डिक्रीज निकालना है। मंथली एक्सपेंस मान लिया आपने 10 रुपीज फिक्स कर रखा है, तो अगर उसका कंजम्पशन इंक्रीज कर जाता है तो आपने क्या कर दिया, हमारे पास 100 प्लस समथिंग परसेंट जो भी आपके पास इंक्रीज किया। और अगर हमारे पास क्या हो जाए, डिक्रीज कर जाए, तो ऊपर तो फिक्स कर रखा आपने इतना ही मुझे खर्च करना है, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 100 माइनस का एक्स, दैट्स केस। यही हमारे पास केस आपको याद में रखना है, यही इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपना आंसर दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि और क्विक कर सकते हैं। अगर आपको 2 सेकंड के अंदर में कन्वर्ट करना है, तो जो जब यहाँ पे कॉस्ट में ज्यादा की बात करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, जितना 20 दे रखा है ये कितना आपका है 25, उससे ज्यादा आएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में उल्टा आया था, पिछले वाले क्वेश्चन में 25 आपके पास गिवन था और 20 आंसर आया था, यहाँ पे 20 गिवन है 25 आंसर आया। जिसका मतलब जब ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो रिड्यूस आएगी, कम आएगा, और जब हमारे पास कम होगा तो ऑब्वियसली वो ज्यादा आएगा। दो चीजें ये ऑप्शंस के अंदर में, चूंकि एमसीक्यूज हमारे पास सामने आते हैं बहुत सारे, वहां पे 4 ऑप्शंस हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस को कम समय के अंदर में आपको टैकल करना है, तो आंसर्स को भी कई बार देख के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास ट्रिक एग्जामिनेशन के अंदर में ध्यान रखी जाती है। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।